अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस समय सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। क्या होगा अगर हम आपसे ये कहें कि पुष्पा अपने दोस्त केशव की वजह से जापान जाएगा? अब आप सोच में पड़ गए होंगे, हमें पता है, पर आप ये तो जानते ही होंगे ना कि केशव भले ही पुष्पा का दोस्त हो, लेकिन वो पुष्पा जैसा तो नहीं है। तो चलिए इसी खतरनाक ट्विस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो शायद पुष्पा 3 में हमें देखने को मिल सके। तो अब जो ब्लास्ट हुआ है उसमें सिर्फ पुष्पा ही बचा होगा? ऐसा हो सकता है उसकी पूरी फैमिली उसमें मर जाए। अब दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को पुष्पा ने ही मार दिया था, तो प्रताप रेड्डी का टारगेट पुष्पा ही है। पर उसके साथ साथ मंगल श्रीणु एंड जॉली रेड्डी पुष्पा के सिर पर हमेशा से तलवार लटकाए हुए हैं। ऐसे में जब पुष्पा बचेगा ब्लास्ट से तो उसे ये लोग टारगेट करके जेल में डाल सकते हैं अपना पावर इस्तेमाल करके, और इस काम में शेखावत भी मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि शेखावत ने पुष्पा 2 में खुद को जलाया था, पर वह अभी भी जिंदा होगा क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। और यहाँ पर अभी आप याद करो कि किस तरीके से पुष्पा 2 का वो वेयर इज पुष्पा का 3 मिनट का वीडियो, जिसमें जब सारी पब्लिक पुलिस के नाम से जोर जोर से शोर मचा रही थी, तो उसमें शेखावत का भी नाम था। यानी कि पब्लिक पुष्पा की साइड लेते हुए शेखावत और पूरी पुलिस फोर्स को ब्लेम कर रही थी, बिकॉज पुष्पा उनके लिए भगवान है, और अगर पुष्पा को जेल में डाला गया या उसे कुछ हुआ तो पब्लिक तो आवाज उठाएगी ही। पर इस सब में जाहिर है कि पुष्पा को अपनी स्मगलिंग बिजनेस पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज एक तो वो फैमिली के जाने से हिल गया होगा और अभी वो जेल में होगा। पर ऐसे में बिजनेस को ऐसे हवा में जाने तो नहीं दे सकता। लेकिन चिंता मत करो, पुष्पा का दोस्त केशव जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है, धीरे धीरे इस पूरे बिजनेस को अपने हाथ में ले लेगा और वो जापान में माल बेचने का काम शुरू कर देगा। ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार पुष्पा का अपना एक स्टाइल होता है बिजनेस करने का। वो गिरी हुई बाजी पर पलट भी सकता है, पर केशव तो ऐसे है नहीं। तो भले ही वो माल बेच रहा होगा जापान में, पर उससे अगर कोई फायदा नहीं हो रहा होगा तो उन्हें लॉस होने लगेगा, और उस लॉस को फायदे में बदलना केशव के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही खबर पता चलते ही पुष्पा भाग जाएगा जेल से, एंड फिर कंटेनर में बैठकर वो जापान जाएगा। फिर वहां जाकर वो अपनी ट्रिक्स आजमा कर अपना पैसा वसूल करने की पूरी कोशिश करेगा और अपनी ताकत भी दिखाएगा। ये बस हमारी थ्योरी है, पर जरा सोचो भाई कि इतने दिनों तक वो किसी कंटेनर में कैसे रहा होगा। क्या इस सवाल का आपके पास कोई भी जवाब है? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।